आशा करते हैं आप सब मस्त होंगे। तो चलिए हम आज आगे कांग्रेस के अधिवेशन करेंगे जो कल जहां तक हो गए थे 21वां अधिवेशन जो हुआ था। आज हम बात करेंगे कांग्रेस सेकेंड या उग्रवादी कांग्रेस जिसका कार्यकाल 1905 से 1919 या 1920 माना जाता है। कल 21वां अधिवेशन हम लोगों ने कर लिया था। आज से चालू करते हैं 22वां अधिवेशन जो 1906 में कलकत्ता में हुआ था। पहला अधिवेशन जिसमें कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर झगड़ा हो गया था। काफी लोगों को पता है कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर झगड़ा पहली बार त्रिपुरी कांग्रेस 1938 में हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं है। 1906 का जो अधिवेशन था इसमें पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर झगड़ा हुआ था। नरम दल के नेता फिरोज शाह मेहता को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, वह गरम दल के नेता तिलक को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, पर दोनों की सहमति से बाद में दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाया गया। तो 22वां अधिवेशन 1906 कलकत्ता के अध्यक्ष कौन बने? तो दादा भाई नौरोजी थे। और इसमें दो क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि नरम दल के नेता किसे अध्यक्ष पद बनाना चाहते थे? तो फिरोज शाह मेहता। और गरम दल के नेता किसे अध्यक्ष बनाना चाहते तो वह थे तिलक। और दादा भाई नौरोजी कब 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे। सेकेंड जो अधिवेशन हुआ था 1886 में कलकत्ता में, उसके अध्यक्ष थे। नवा अधिवेशन हुआ था 1893 में लाहौर में, उसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। और जो 22वां अधिवेशन 1906 कलकत्ता में हुआ था उसके भी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। और दादा भाई नौरोजी नरम दल के नेता थे। इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत भी दिया था, जिनके बारे में हम आगे अभी पढ़ेंगे दादा भाई नौरोजी के बारे में। और 1906 में पहली बार स्वराज शब्द कांग्रेस के मन से आया था। तो एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, स्वराज शब्द कांग्रेस के मंच पे कब आया? तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज शब्द पहली बार कांग्रेस के मन से आया। 23वां अधिवेशन 1907 सूरत में हुआ। इसी अधिवेशन में कांग्रेस में फूट पड़ती है और नरम दल व गरम दल अलग अलग हो जाते हैं। 1907 के अधिवेशन में स्वराज की व्याख्या को लेकर कांग्रेस में मतभेद हुआ गरम व नरम दल के बीच। गरम दल के लोग बंगाल विभाजन के विरुद्ध पूरे भारत में विरोध करना चाहते थे, परंतु नरम दल के लोग इसे केवल बंगाल की समस्या मानते थे। यह भी एक कारण था जिससे गरम दल व नरम दल अलग अलग हुए। कांग्रेस का विभाजन होता है 1907 के सूरत अधिवेशन में नरम व गरम दल में। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ? तो 1907 में। किस अधिवेशन में? सूरत के 23वें अधिवेशन में नरम व गरम दल में कांग्रेस का विभाजन हुआ। कांग्रेस पर नरम दल का प्रभाव स्थापित हो गया था। इस अधिवेशन को दोबारा मद्रास में 1908 में कराया गया। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि 1907 के अधिवेशन को दोबारा कब करवाया गया? तो 1908 में मद्रास में 1907 के अधिवेशन को दोबारा करवाया गया था। और मद्रास के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो रासबिहारी घोष थे। और मद्रास में जो अधिवेशन हुआ था वो 23वां अधिवेशन था जो दोबारा हुआ था, उसमें कांग्रेस के संविधान का निर्माण हुआ था। और यहीं से 1908 मद्रास अधिवेशन और 1908 अमृतसर अधिवेशन, मुस्लिम लीग का 1908 में दूसरा अधिवेशन अमृतसर में चल रहा था, जिसमें मुस्लिम लीग ने भी अपना संविधान बनाया था। तो कांग्रेस का संविधान और मुस्लिम लीग का संविधान 1908 में आया था। कांग्रेस का संविधान मद्रास में आया था 1908 में 23वें अधिवेशन में, और मुस्लिम लीग का दूसरा अधिवेशन चल रहा था 1908 में अमृतसर में। तो दोनों का संविधान 1908 में आया था। 24वां अधिवेशन 1909 लाहौर, इसके अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय थे। 25वां अधिवेशन 1910 में होता है जो इलाहाबाद में हुआ था, वेटर बर्न थे। एकमात्र अंग्रेज जिसने 2 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की। एक 5वां अधिवेशन था जो 1889 बंबई में हुआ था, और दूसरा 25वां अधिवेशन 1910 इलाहाबाद में हुआ। तो एक क्वेश्चन बनता है कि एकमात्र अंग्रेज जिसने 2 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की वह कौन है? तो उसका आंसर है वेटर बर्न। और वेटर बर्न ने ह्यूम की जीवनी लिखी थी। एक क्वेश्चन और है। 26वां अधिवेशन 1911 कलकत्ता, अध्यक्ष विशन नारायण धर। पहली बार कांग्रेस के मंच पे जनगण मन गाया गया था। तो एक क्वेश्चन ये बना कि कौन से अधिवेशन में जनगण मन गाया गया? तो 26वां अधिवेशन था, कहां हुआ था? कलकत्ता में। और किस वर्ष? 1911। 27वां अधिवेशन 1912 बांकीपुर में हुआ। अध्यक्ष रंगनाथ नरसिंह मधोकर थे। और 27वां अधिवेशन में ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया। तो एक क्वेश्चन बनता है कि ह्यूम को किस अधिवेशन में कांग्रेस का पिता कहा गया? तो 1912 का बांकीपुर अधिवेशन में ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया। 28वां अधिवेशन 1913 जो कि कराची में हुआ।
अध्यक्ष नवाब सैयद मोहम्मद, ये अपनी मां की ओर से टीपू के वंशज थे। तो एक क्वेश्चन ये बने कि कौन ऐसा कांग्रेस का अध्यक्ष बना जो अपनी मां की ओर से टीपू का वंशज था? तो नवाब सैयद मोहम्मद अपनी मां की ओर से टीपू के वंशज थे। चलिए इसका आगे चलते हैं। 29वां अधिवेशन, आगे चलते हैं। 29वां अधिवेशन जो 1914 में मद्रास में हुआ था, जिसके अध्यक्ष भूपेंद्र नाथ बासु थे। 30वां अधिवेशन 1915 बंबई में हुआ था, जिसके अध्यक्ष सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। 31वां अधिवेशन 1916 लखनऊ, जिसके अध्यक्ष अंकाचंद मजूमदार थे। यह इंपॉर्टेंट अधिवेशन है क्योंकि एनी बेसेंट व तिलक के प्रयासों से नरम व गरम दल फिर से एक हो गए थे। तो क्वेश्चन पूछे नरम व गरम दल किस अधिवेशन में वापस से एक हुए? तो 31वां अधिवेशन 1916। और किसके प्रयासों से एक हुए? तो एनी बेसेंट व तिलक। तिलक के बारे में कुछ जान लेते हैं। तिलक 1908 से 1914 तक मांडले जेल में रहे, और मांडले जेल बर्मा म्यांमार में है प्रेजेंट टाइम। जेल में ही रहकर इन्होंने गीता रहस्य पुस्तक लिखी थी। तो गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? तिलक। और मांडले जेल में कब से कब तक रहे? तो 1908 से 1914 तक तिलक मांडले जेल में रहे। और इसमें लीग व कांग्रेस के बीच लखनऊ पैक्ट हुआ, मतलब मुस्लिम लीग व कांग्रेस के बीच लखनऊ पैक्ट हुआ, जिसमें कांग्रेस ने अलग निर्वाचन मंडल को स्वीकार किया। जो लीग मांग कर रही थी कि हमें अपना अलग निर्वाचन मंडल देना है, तो कांग्रेस ने किस अधिवेशन में अलग निर्वाचन मंडल को स्वीकार किया? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 के में स्वीकार किया। और इसका विरोध मदन मोहन मालवीय ने किया। अलग निर्वाचन मंडल का विरोध किसने किया? तो मदन मोहन मालवीय ने अलग निर्वाचन मंडल का विरोध किया। और इसी अधिवेशन में जो 31वां अधिवेशन 1916 लखनऊ में था, तिलक ने एक नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा। तो एक क्वेश्चन ऐसा पूछे कि किस अधिवेशन में तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेके रहूंगा? तो लखनऊ के अधिवेशन 1916 में। और यह भी पूछेगा कि यह नारा किसने दिया? तो यह नारा तिलक ने दिया। 31वां अधिवेशन कुछ बातें रह गई थी। इसी अधिवेशन के बाद होम रूल की स्थापना तिलक व एनी बेसेंट की। तो होम रूल की स्थापना तिलक व एनी बेसेंट की। तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि तिलक ने किन किन जगह पर होम रूल लीग की स्थापना की थी? उसमें पूना महाराष्ट्र, पूना के पूरा क्षेत्र, पूना महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र व कर्नाटक में तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। बाकी पूरे देश में जहां जहां होम रूल लीग की स्थापना हुई थी वो एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। 32वां अधिवेशन 1917 कलकत्ता। 1917 कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, प्रथम अंग्रेज महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा किस अधिवेशन में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी? तो एनी बेसेंट। पहली अंग्रेज महिला, तो भी एनी बेसेंट 1917 कलकत्ता। लेकिन अगर क्वेश्चन चेंज होता है कि प्रथम भारतीय महिला किस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बनी, तो 1925 कानपुर के अधिवेशन में सरोजिनी नायडू बनी थी। चलिए आगे चलते हैं 33वां अधिवेशन में। 33वां अधिवेशन 1918 दिल्ली। इसके अध्यक्ष तिलक को बनना था, परंतु तिलक लंदन गए थे सिरोल पर केस करने। तो इसके सिरोल ने तिलक को आर्य समाज व भारतीय अशांति का अग्रदूत माना था। इसी पीछे तिलक सिरोल पर केस करने लंदन गए थे। और एक क्वेश्चन ये भी, तिलक कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, 4 ऑप्शन दे दिए कि इनमें से कौन कभी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं रहा? तो उसका उत्तर होगा तिलक। फिर इस अधिवेशन के जो 1918 दिल्ली अधिवेशन हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन बने थे? तो उसके अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय थे। और 1918 दिल्ली अधिवेशन में एसएन बनर्जी के नेतृत्व में नरमपंथी दल था, वो अलग हो गया था। उसने एक नई संस्था स्थापित कर ली थी, जिसका उन्होंने लिबरल फेडरेशन नाम रखा था। तो लिबरल फेडरेशन किसके द्वारा स्थापित हुई थी? तो एसएन बनर्जी द्वारा, और ये नरमपंथी थे। 1918 मुंबई पहला स्पेशल अधिवेशन हुआ। तो एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि 1918 में कांग्रेस का पहला स्पेशल अधिवेशन किस वर्ष हुआ? तो 1918 में दिल्ली अधिवेशन के बाद। और कहां हुआ? बंबई में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? सैयद हसन इमाम।
और 1918 के बंबई के जो स्पेशल अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग रखी गई थी, मतलब प्रस्ताव आया लेकिन वह पास नहीं हो पाया था। तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि मौलिक अधिकारों की मांग सबसे पहले किस अधिवेशन में रखी गई, तो 1918 के मुंबई के स्पेशल अधिवेशन में रखी गई थी। 34वां अधिवेशन 1919 अमृतसर में, जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की। 34वें अधिवेशन में खिलाफत आंदोलन को समर्थन प्राप्त हुआ और रोलेट एक्ट का विरोध हुआ था। तो क्वेश्चन पूछा जाए खिलाफत आंदोलन का समर्थन किस अधिवेशन में दिया गया, तो 1919 के अमृतसर अधिवेशन में और रोलेट एक्ट का विरोध हुआ। और एक क्वेश्चन हमने पेपर में देखा है, नेट के पेपर में आया हुआ है, क्वेश्चन है कि तिलक का अंतिम अधिवेशन कौन सा था, तो 1919 का अमृतसर का अधिवेशन तिलक का अंतिम अधिवेशन जिसमें उन्होंने भाग लिया था, इसके बाद तिलक की मृत्यु हो गई थी। 35वां अधिवेशन 1920 नागपुर, इसके अध्यक्ष वीर राघवाचारी थे। इसमें कुछ नई चीजें आई थी। पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में कि कांग्रेस का एक नया संविधान बना था, सदस्यता शुल्क 25 पैसे कर दी गई थी। मतलब पहली बार कांग्रेस में सदस्य बनने के लिए 25 पैसे दिए गए थे, जिसको चंदा कहा जा सकता है। अगर चंदा भिखारी मांगे तो उसे भीख कहा जाता है और नेता मांगे तो उसे चंदा कहा जाता है। तो भारत है ये वास्तविक जनाधार वाली पार्टी बन गई थी। पहले वास्तविक जनाधार नहीं था इसके बाद, मतलब कि लोग अब इसके साथ गांव से भी जुड़ने लगे थे, किसान भी आने लगे। पहले इसको अमीरों की पार्टी कहा जाता था। मताधिकार की आयु 18 कर दी गई थी। नागपुर के अधिवेशन में मताधिकार की आयु 18 कर दी गई थी। कांग्रेस ने भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति स्पष्ट की। पहले कांग्रेस की नीति भारतीय रियासतों के प्रति स्पष्ट नहीं थी कि उनके साथ क्या करना चाहिए, उन्हें कांग्रेस में सम्मिलित करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेकिन इस अधिवेशन में जो 1920 के नागपुर अधिवेशन हुआ था, उसमें रियासतों के प्रति कांग्रेस ने अपनी नीति स्पष्ट की कि अब उन्हें कांग्रेस के अधिवेशन में बुलाया जाएगा। तो इसके आगे 35वां अधिवेशन में कुछ बातें रह गई, उसको आगे लिखते हैं। 35वें अधिवेशन की कुछ बातें रह गई थी, उसमें आगे क्या था। पहली बार भाषा के आधार पर प्रांतों विभाजन करने की बात की गई थी। तो पहली बार किस अधिवेशन प्रांतों को भाषाई आधार पर अलग करने की बात की गई, तो 35वां अधिवेशन 1920 का नागपुर था। और असहयोग का प्रस्ताव गांधी द्वारा लाया गया था, परंतु जिसका विरोध CR दास ने किया, फिर भी यह प्रस्ताव पास हुआ। तो असहयोग का प्रस्ताव गांधी ने किस अधिवेशन में दिया, तो 1920 के नागपुर अधिवेशन में। और असहयोग का विरोध किसने किया, CR दास ने। असहयोग के लिए दूसरा विशेष अधिवेशन हुआ सितंबर 1920 कलकत्ता में, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की। इस बार असहयोग का प्रस्ताव CR दास ने खुद रखा, जिसे स्वीकार कर लिया गया। 6 महीने में CR दास इतने बदल गए कि पहले विरोध किया, फिर CR दास ने ही खुद असहयोग प्रस्ताव रखा। और जैसे दूसरा विशेष अधिवेशन कलकत्ता 1920 में हुआ था, वैसे ही पहला विशेष अधिवेशन 1918 बंबई में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सैयद हसन इमाम ने की थी। कांग्रेस का दूसरा 1920 जो गरम दल कहा जाता है या कांग्रेस सेकेंड पेज आती है, यहां समाप्त होता है। हम अगली क्लास में इसके आगे कांग्रेस हेड या गांधी की कांग्रेस शुरू करेंगे। लोग पेपर में जैसे 35वां जैसे याद करते हैं तो अधिवेशन याद कर लेते हैं, ईयर याद कर लेते हैं और उसके अध्यक्ष याद कर लेते हैं। लेकिन अब जो पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इनसे नहीं पूछे जाते, वो ऐसे पूछे जाते हैं कि पहला विशेष अधिवेशन कब हुआ, दूसरा विशेष अधिवेशन कब हुआ, कि पहला वो कांग्रेस का एक अधिवेशन जो 6 दोबारा करवाया गया था, वो 1908 का मद्रास अधिवेशन में करवाया गया था। किस अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव पारित हुआ, किस अधिवेशन में प्रांतीय राज्यों को अलग करने की मांग की गई, प्रांतों में भाषाई आधार पर अलग करने की मांग की गई, किस अधिवेशन मौलिक अधिकारों की मांग की गई। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हम सीधे सीधे याद क्या करके जाते हैं कि 1920 का अधिवेशन कहाँ हुआ, नागपुर में, उसके अध्यक्ष कौन थे, 1907 का अधिवेशन कहाँ हुआ, 1916 का जो मेन है वो हम याद करके जाते थे। अब क्वेश्चन इस प्रकार नहीं आता, अब क्वेश्चन उसके अंदर से आते हैं। शायद अब इसके इतना जो पढ़ा दिया, इसके अंदर से इसके बाहर से शायद ही कोई क्वेश्चन कांग्रेस अधिवेशन में आएगा। तो चलिए कल हम इसके आगे की बात करेंगे, जो 1936वां अधिवेशन 1921 से चालू करेंगे, जो गांधीवादी दौर कहा जाता है, मुख्यतः गांधीवादी दौर के बारे में। तो चलिए, आप सबको क्लास अच्छी लगी होगी, तो आज यहीं समाप्त करते हैं क्लास को। आज के लिए जय हिंद, कल मिलते हैं नई क्लास में।